हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए आपकी परीक्षा में थोड़ी आसानी या सहूलियत को पहुंचाता हूँ, थोड़ी मदद करता हूँ। मदद इस रूप में, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10 की बोर्ड की एग्जाम में क्या होने वाली है, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भाई। तो अगर 30 नंबर सही हो जाए तो सोचिए आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी। तो उस परसेंटेज को आपका बढ़ाने के लिए या 30 में 30 सही हो, इसके लिए मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ। और उसके तहत आज मैं साइंस का ये चैप्टर 2 का लेकर आया हूँ एमसीक्यू। चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का 1 का चैप्टर का बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और फिर चैप्टर 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएंगे, लेकिन आएगा। तो क्या बोलता है इसको देखा जाए। क्लास 10 रसायन विज्ञान पार्ट 2 जो अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर है उससे है। पार्ट 1 है और भी प्रश्न आएंगे। फिलहाल देखिए, शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब जैसे अम्ल कब हो जाता है, जब अधिक मात्रा में आप भोजन कर लेते हैं। जब अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी सी हम लोग बोलते हैं कि धुआं डकार हो रहा है, मतलब कि ऐसी धक्कार हो रही है जिसमें खट्टापन अम्लता की मात्रा अधिक होती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं वो है बेकिंग सोडा का विलयन। इसकी सहायता से हम लोग उसको अम्लता को कम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं। एक विलयन है, घोल है, जो क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को मिलाए तो वह नीला हो गया। लाल लिटमस पत्र को उस विलयन में डाले तो जब देखते हैं तो वह लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यह कौन सा होगा, तो उसका स्वाद होगा क्षारीय, तो उसे बोलते हैं क्षारीय या क्षार। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक में हम लोग देखे थे कि लाल को नीला कर दे रहा है तो वह क्षार हो रहा था, और एक जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, तो जो लाल कर दे देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे अम्ल की डिफिनेशन भी ऐसे लिखा जा सकता है कि वह अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा। गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है। प्याज कभी काट के देखिए, जिंदगी का मजा लूटिएगा आप लोगों से। आंसू ही आंसू आएंगे, बिना रोए। मम्मी पूछेगी क्यों रो रहे बाबू, तो बहाना मिल जाएगा, कुछ कह दीजिएगा कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खरीद दिया। और तो गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है, तो उसमें परिवर्तन क्यों आता है, तो परिवर्तन आता है उसके पीछे क्या कारण है, उसमें क्षार पाया जाता है। क्षार की उपस्थिति की वजह से वह चेंजिंग देखने को मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए तो जल्दी से कर लीजिए। और फिर वापस आते हैं, प्याज किस प्रकार का सूचक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, वो एक गंधीय सूचक है। तो प्याज किस प्रकार का सूचक है, एक गंधीय सूचक है। वह क्या बताता है, क्षार की उपस्थिति को बताता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग का तेल वह गंधीय सूचक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो यह भी एक गंधीय सूचक है। सूचक मतलब समझ लोगे, जो सूचना बताता है, सूचना बताने वाले को गंध की सूचना बताता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, मतलब जैसे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, या कह सकते हैं दही, वह दही जो होता है खट्टा होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टा दूध भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। खट्टे दूध कहिए या दही, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्दी कैसा सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला चीज है, तो ये क्या करता है, प्राकृतिक सूचक है। इसका उपयोग करके भी आप आम अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते हैं, उसको सूचक बना करके। बुक में आप पढ़े होंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, ना पढ़े होंगे तो उसमें बताया है कि कैसे आप अपना प्राकृतिक रूप से मानवीय कह सकते हैं कि मानवीय सूचक कैसे बना सकते हैं। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है
H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच, जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की अभिक्रिया से बने लवण विलयन का क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ये कैसे बनता है? ये जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं और वह होता है सोडियम जिंकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखें। 11 क्या बोलता है उसको देखा जाए। बोलता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2, ये हो गया सोडियम, कार्बोनेट में आता है CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम का Na हो गया और हाइड्रोजन H आ गया और कार्बोनेट CO3, NaHCO3, ये क्या है भाई? ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अगला है चूना पत्थर का सूत्र बताइए। तो चूना पत्थर CaCO3 इसका सूत्र होता है चूना पत्थर का। अब आपके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न पूछ रहा हूं, उसको कमेंट करना है कि साधारण नमक, जो अर्थात जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक नाम और सूत्र आपको कमेंट करना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हर एक बच्चा को जानकारी रखना चाहिए। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो मुझे सपोर्ट करेंगे। किस बात, कैसे सपोर्ट करेंगे? जितने ज्यादा दोस्तों के बीच क्लास 10 के आपके जितने भी ग्रुप होंगे सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बोलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप भी नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।